गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। भूगोल की उत्पत्ति हुई कैसे? भूगोल की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल की उत्पत्ति तो जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, कौन कौन? जियो तथा ग्राफी, दोनों को जोड़ेंगे क्या? जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो और ग्राफी को जोड़ेंगे तो होगा क्या? होगा ज्याग्रफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। मतलब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली समस्त वस्तुओं का अध्ययन करना या वर्णन करना ज्याग्रफी के अंतर्गत आता है। इस तरह से समझ लीजिए कि भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक एवं मानवीय, दो शब्द आपके पास है, एक भौतिक और एक मानवीय। इसी से इसके देखो आगे शाखा बन जाएगी। पत्ती में आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए कि पृथ्वी भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक एवं मानवीय तत्वों की अंतःक्रियाओं और इन अंतःक्रियाओं से उत्पन्न स्थल स्वरूपों का अध्ययन करता है। भौतिक एवं मानवीय दो शब्द को आप समझिए। भौतिक किसे कहते हैं और मानवीय किसे? जो चीज प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिसमें मानव कुछ नहीं कर सकता, स्वयं उसका बस उपभोग कर सकता है। समझा गया? बिना परिवर्तन किए जब हम उपभोग करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या है? भौतिक भूगोल। जब हम उसमें मनुष्य अपने दिमाग लगाकर उसमें परिवर्तन कर देता है, उसका स्वरूप चेंज कर देता है, आप उसके बारे में जब अध्ययन करता है तो उसे क्या कहते हैं? मानव। अब ये दो शाखाएं हो जाएंगी। जब आगे चलेंगे कि भूगोल की शाखाएं, तो भूगोल की शाखाएं दो हो जाएंगी, एक भौतिक एक मानव। भौतिक भूगोल में क्या क्या आएगा आपको पढ़ने के लिए? स्थल मंडल, जिस पर हम लोग खड़े हैं, जलमंडल, ठीक, वायुमंडल, और चौथा आएगा जैवमंडल। जब हम इसके बारे में अध्ययन करें, पृथ्वी के बारे के ऊपरी सतह के बारे में जब हम अध्ययन करें, तो उसे स्थल मंडल है। पृथ्वी या पृथ्वी से कुछ नीचे तक हम जाएंगे, तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो ये क्या होगा? बिना परिवर्तन किए जब हम अध्ययन करेंगे तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या करेगा? ये आ जाएगा। उसके बाद जलमंडल, जल के बारे में, वायु के बारे में, तो आगे आपको पढ़ना होगा जल एवं जलवायु विज्ञान। ये भी भौतिक भूगोल का ही पार्ट है। जल एवं जल स्थल मंडल, जल एवं जलवायु विज्ञान, एक जल विज्ञान हो गया, एक वायु हो गया। अब उसके बाद चौथा आता है जो प्रकृति से मानव आपस में सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं। जीव जंतु वनस्पतियां पेड़ पौधे से हम सामंजस्य स्थापित करते हैं। समझा गया? तो उस मंडल को क्या कहते हैं? जैव मंडल। है समझ में? ये हो गए भौतिक भूगोल के पार्ट। अब मानव भूगोल क्या करता है?
अब इसी भौतिक भूगोल में मानव अपने दिमाग का उपयोग करके और कुछ कार्य करना चालू करता है। जैसे में अपने जीवन यापन के लिए अर्थ की व्यवस्था करता है, ठीक, कृषि करता है, उद्योग लगाता है ना, तो उसे कहते हैं आर्थिक भूगोल। अब लेकिन आर्थिक भूगोल मानव द्वारा जो स्वरूप चेंज कर दिया गया है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसे आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल का पार्ट है। हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, जनसंख्या भूगोल, ये मानव भूगोल का काम, ये भी क्या है, मानव। कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, कृषि भूगोल, इसे मानव भूगोल की शाखा है। नगरीय जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो नगरीय, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो ग्रामीण भूगोल। ये हम कुछ लाए नहीं हैं, सब प्रकृति से लिए हैं और उसमें स्वरूप, जैसे हम जो आज वस्त्र पहने हैं ये पहले क्या है, भौतिक भूगोल था, ठीक, रेशम था, रेशम के पौधे होते, लेकिन मानव ने अपने मस्तिष्क का दिमाग लगाया तो इसका स्वरूप चेंज कर दिया। तो इसका अध्ययन क्या कर रहे हैं, मानव भूगोल। ये जो घर बने हैं, जिस टेबल पर आप बैठे हैं, ये पहले भौतिक थे, मानव ने अपना दिमाग लगाया और उसके स्वरूप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, वो मानव के अंतर्गत आता है। लेकिन मानव को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी चीज की उत्पत्ति कर सकते, कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। मनुष्य कुछ पैदा नहीं कर सकता, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ भी पैदा करे। प्रकृति द्वारा दी हुई चीज को हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसको स्वरूप को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम निर्माण, उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते। कन्फर्म पूर्णतः ये मैं नहीं कह सकता कि यह मेरा है, क्योंकि मैं जो भी कुछ करूंगा इस पृथ्वी पे करूंगा और पृथ्वी मेरी नहीं। मुझे वायु, प्रकाश, जल, सबकी चीज आवश्यकता, हर चीज को खोज में करना पड़ेगा। ये सब मुझे, मेरा तो है नहीं, ये तो मुझे प्रकृति ने दिया है, तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज है। तो जब उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं भौतिक भूगोल। इसी प्रकृति में जब मानव अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उसका कार्य क्षमता बढ़ा देना, उसका स्वरूप चेंज कर देना, तो उसे कहते हैं मानव। ये कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये पूरा भूगोल के यही दो हैं, इनकी शाखा परिशाखा ही आपको पढ़ना है पूरा। मुख्य रूप से भूगोल, और भूगोल के पहले दो ही पुत्र हुए, वो बड़ा पुत्र है भौतिक भूगोल और उसका छोटा भाई है, या समझो उसको पुत्र ही कहोगे, उसी में से वो पैदा होता है, अलग से नहीं पैदा होता है। अगर भौतिक नहीं है तो मानव का निर्माण नहीं हो। भौतिक भूगोल रहेगा तभी मानव भूगोल का अस्तित्व रहेगा, चाहे मानव कितना भी मस्त अपना लगा ले। आप इसी तरह से जब आगे चलोगे भूगोल के बारे में तो आपको बात पढ़ने में निश्चयवाद, संभोगवाद, नवनिश्चयवाद, तमाम क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। तो फिर निश्चयवाद किसे करें? ये निश्चयवाद, देखो नाम में अर्थ छिपा होता है। निश्चित ही यह सत्य है, इसमें कोई संशोधन किया नहीं जा सकता है। तो निश्चयवाद मानने वाले जो वैज्ञानिक थे सब भौतिक भूगोलविद्ता, यूनान, रोम, सबसे पहले भूगोल का विकास हुआ। सम्मत काल में है, तब भी उसके बाद अरबों भूगोलविद्ता है, फिर आधुनिक भूगोलविद्ता है, तमाम लोग भूगोलविद्ता हैं। लेकिन सर्वप्रथम जर्मन भूगोलविद्ताओं का है, ज़्यादा मशहूरी से। तो उनकी उत्पत्ति हुई क्या? भौतिक भूगोल से।
वो लोग प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने ये चलता रहा, तब जो आधुनिक भूगोल होता है जिसमें नाम है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, जब ये लोग आए, आधुनिक भूगोल जब आया, तो ये लोग भौतिक थे। तो फिर ये धीरे धीरे फ्रांसीसी भूगोल बता बीडा डीला ब्लास, जीन ब्रुंज, ये लोग आए। तो इन्होंने कहा कि यार प्रकृति तो सब कुछ है, लेकिन मानव भी नगण्य नहीं। मानव पास मस्तिष्क है, दिमाग है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया भाई, प्रकृति में पहले तो निश्चय बात था, जो प्रकृति है वही सही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद से संभववाद की उत्पत्ति, नहीं संभव क्यों, संभावना, मतलब प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए क्या है, संभावनाएं हैं। आप चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपको गर्मी लगे तो एसी चला लीजिए, है ना, ज्यादा ठंडा लगे तो स्वेटर पहन लीजिए, कोट पहन लीजिए। ये मानव तो निर्मित किया है? तो परिवर्तन संभववाद है, माने प्रकृति में संभावनाएं खोजने की प्रक्रिया चालू है। तो मानव भूगोल की उत्पत्ति भी चालू हो गई यहीं से। पहले भौतिक भूगोल था, अब क्या हुआ, मानव ने अपना वर्चस्व दिखाना चालू किया और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। तो जहां तक संभावना परिवर्तन कर लिया, ये तो संभववाद हुआ। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। भौतिक भूगोल कहता मैं बड़ा, मानव भूगोल कहता मैं बड़ा। फिर एक अमेरिकन भूगोल देता है ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने नवनिश्चयवाद की संकल्पना की। उन्होंने कहा, ट्रैफिक का नियम लगाया, रुको देखो तब चलो। मतलब चलो प्रकृति की ओर चलो, अगर तुमको प्रकृति जाने के लिए अनुमति दे रही है तब तो जाओ, नहीं आगे बढ़ रहे हो और आगे से बाहर आ रहा है, नदी में बहुत तेज पानी गति से आ रहा है, अब बोलो कि हम इसे रोक दें तो गड़बड़ विध्वंस हो जाए। तब रुको देखो और तब जाओ, जाने लायक है तो जाओ, नहीं रुकने है तो वहीं रुक जाओ। तो ये क्या, इसका नाम है नवनिश्चयवाद। अब दोनों के बीच का रास्ता निकला, समझ आ गया। तो इस तरह से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई। ठीक, भूगोल से पहले भौतिक भूगोल आया, फिर उसमें मानव भूगोल आया, अब उसके बाद से फिर भौतिक भूगोल मानव भूगोल करके अलग अलग उसकी शाखा परिशाखा निकलती चली गई। ठीक, अब इसको नोट करिए आप लोग, भौतिक भूगोल और भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पहला है इंपॉर्टेंट स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जैव। अब यहां से नाम से ही आपको कंफर्म हो जाता है भौतिक भूगोल की ये शाखाएं। पहला क्या है, स्थल मंडल। स्थल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी धरातल के नीचे, तो उसे क्या करते हैं, स्थल मंडल। अब
स्थलमंडल में जो पृथ्वी के ऊपर जल के बारे में, जैसे सागर, महासागर, नदियों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो क्या हो गया? जल। फिर उसके बाद से वायु, धरातल से ऊपर अनंत। उसके बाद अध्ययन करेंगे, इसमें भी कई मंडल है। जब आपको वायुमंडल पढ़ेंगे तो उसमें परतें पढ़ाएंगे, कौन कौन परत है और कौन कौन परत में क्या क्या काम है, वो आगे क्लास में। फिर उसके बाद जैवमंडल, जीव जंतु, वनस्पतियों और मानव का एक दूसरे से आपस में सामंजस्य स्थापित करना, उनके बारे में अध्ययन करना, वो क्या है? जैव। ये आगे पारिस्थितिकी भूगोल आगे हो जाएगा, समझ आगे। अब अगला है मानव भूगोल। मानव भूगोल की तमाम शाखाएं, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल आदि है। औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, व्यापार एवं परिवहन भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ये सब के क्या अंदर आएंगे? मानव भूगोल के अंतर। इसको नोट कर लीजिए। राजनीतिक भूगोल, भूगोल आदि।